नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं और अब मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और आज हमारे साथ है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मंजू जोशी और इनसे हम जानेंगे कि इस बार रक्षाबंधन का जो शुभ योग है वो कब बन रहा है, किस तिथि की है, तो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। और दूसरा आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार रक्षाबंधन का जो शुभ योग है वो कब बन रहा है। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन पर्व मनाने का विधान है जी। और जो भद्रा की हम बात करें वो कब तक है रक्षाबंधन में, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार भद्रा योग जो भी है वो भी है। जी, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर भद्रा का जो है साया पड़ रहा है। रात्रि 3:07 से अपराह्न 1:33 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, इसलिए रक्षाबंधन श्रावणी उपकर्म का जो शुभ योग प्रारंभ होगा अपराह्न 1:34 से प्रारंभ होगा। जी, अगर हम रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त कब है, किस समय पे जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई पे जो राखी है वो बांधे? जैसे कि मैंने बताया कि 1:33 तक भद्रा का साया इस बार रक्षाबंधन पर पड़ रहा है। जो राखी का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है वो अपराह्न 1:34 से सायंकाल यानी सूर्यास्त से पहले पहले आप सभी को राखी अपने भाई की कलाई पर बांध देनी चाहिए। जी, अगर हम विधि की बात करें तो विधि क्या है कि किस तरीके से जो भाई को राखी है वो बांधनी चाहिए, उसकी विधि भी आप एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तो राहु काल को हमें देखना चाहिए कि राहु काल तो नहीं पड़ रहा है, उस समय रक्षा बांधने से बचना चाहिए। तो इस बार जो है राहु काल प्रातः में ही हो जाएगा, तो इसलिए अपराह्न 1:34 से सभी बहनें सर्वप्रथम श्री कृष्ण को राखी बांधकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। सबसे पहले अपने भाई का जो मुख है वो पूरब दिशा की ओर करके आप लोग अपने भाई को आसन दीजिए। तदुपरांत अपने भाई को तिलक करिए। 5 घी की बत्ती प्रज्वलित करके भाई की आरती उतारिए। उसके बाद जो है भाई के हाथ पर रक्षा धागा बांधिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की जो राखी अपने भाइयों को बांधते हैं, चाहे वो सोने की राखी हो, चांदी की हो, कुछ लोग कलावा भी बांधते हैं, कुछ लोग वैसे भी मार्केट से भगवान की भी राखियाँ खरीदते हैं, तो किस तरह की जो राखी है वो बांधनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा देवी जी। मैं आपको कहना चाहूँगी, रक्षा धागा जो होता है, कलावा जिसे हम कहते हैं, रक्षा सूत्र जो होता है उसी को बांधना चाहिए। जो बाजार से आप लोग रक्षाबंधन पर जो राखी लेके आते हैं वो तो बस आजकल ट्रेडिशन में चली हुई है, इसलिए लोग उसको खरीद के बांधते हैं। मुख्यतः जो रक्षाबंधन होता है, राखी बांधी जाती है वह मौली की बांधी जाती है। जो सूती का रक्षा सूत्र होता है उसे ही बांधना शुभ माना जाता है। और अगर हम अपने भाई का जैसे तिलक करते हैं तो हमें चंदन से तिलक करना चाहिए या फिर जो सिंदूर होता है नॉर्मल उससे तिलक करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जी बिल्कुल, वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपने भाई को जो है रक्त चंदन और सामान्य चंदन से जो है तिलक कर सकती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जो सवाल है उनके जवाब दिए और बताया कि रक्षाबंधन किस तरीके से मनानी चाहिए, किस समय राखी बांधनी चाहिए, किस प्रकार राखी बांधनी चाहिए। तो सबसे अब हम आखिरी में आपको यही बोलना चाहेंगे कि हैप्पी रक्षाबंधन। और जिस तरीके से इन्होंने जो विधि बताई है आप भी उसी तरीके से अपने भाई को जो राखी है वो बांध सकते हैं। नमस्कार।